So, the topic that we have today is understanding the tables, the ratio of trigonometry. Trigonometry की एक टेबल हमेशा सबने देखी होगी कि 0, 30, 45, 60, 90 इन सब डिग्रीज पे क्या क्या वैल्यूज होती है हर रेशियो की. सो दैट इज आवर मेन टॉपिक. लेकिन एग्जाम में यह आ सकता है कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमारी जो वैल्यू है वो क्यों है, वो उसे प्रूव करके दिखाओ. सो वी विल लर्न दैट फर्स्ट. सो लाइक देयर इज, पहले तो मैं ट्रिक बता देती हूँ हाउ टू लर्न द टेबल. उसके बाद मैं प्रूफ बताऊंगी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इवन 45 डिग्री का भी प्रूफ है, बट वो इतना आता नहीं है कि उस पे ये वैल्यूज क्यों है, किस लॉजिक से है. ठीक है. So, the first thing is trick. So 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90. ठीक है. दिस इज द ट्रिक जो अब आएगी. सबसे पहले साइन. साइन की वैल्यूज याद कर लेते हैं बस. 3/2 1. मतलब सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, सिर्फ और सिर्फ ये. इसी से हमारे कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सब निकल जाएंगे. अगर ये 5 वैल्यूज याद है तो हमारी पूरी टेबल बन जाएगी. सो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1. सो इन कॉस, कॉस में बस ये पूरी, ये जो भी लाइन है इसे उल्टा करके लिख देते हैं. 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0. बस इसी लाइन को उल्टा करके लिख दिया कॉस में. tan इज साइन बाय कॉस, पढ़ा था ना. सो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 becomes 1/√3. 1/√2 upon 1/√2 is 1. √3/2 upon 1/2 is √3, and 1/0 is not defined because denominator में 0 नहीं आ सकता. So now these three are left. अब cosec, sec और cot किसी ना किसी के रेसिप्रोकल है. So cosec is reciprocal of sine, sec is reciprocal of cos, and cot is reciprocal of tan. So the reciprocation of 0 is 1/0, which is again not defined, then 2, √2, 2/√3 and 1. ठीक है. 1 का रेसिप्रोकेशन इज 1, 2/√3, √2, 2 and again not defined. 0 का रेसिप्रोकेशन not defined, √3, 1, 1/√3, and reciprocation of not defined is 0. So this is the table with a trick. सिर्फ ये वाली लाइन याद करनी है. कॉस हो जाएगा इस लाइन का उल्टा, टैन हो जाएगा इन दोनों का वो कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, और ये तीनों तो वैसे ही रेसिप्रोकेशंस हैं. सो नाउ प्रूफ. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. सो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल इक्वल और तीनों साइड इक्वल. सो इट इज ए, बी, सी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी. ठीक है. तो हम एक लाइन लेते हैं. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल ही 60 डिग्री होते हैं, दैट इज द रूल. क्योंकि अंदर की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जब हम तीनों एंगल को प्लस करते हैं इट शुड बी 180, और अगर तीनों एंगल इक्वल है इट हैज टू बी 60 डिग्री. सो दिस इज 60, it was whole 60, so this is now 30 and this is also 30. ठीक है.
एंड दिस इज 60। अब ये 30-30 क्यों? वो जब मैं ट्रायंगल्स बताऊंगी, सो दिस इज लाइक कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, ए बी डी एंड ए सी डी, so we have AB is equal to AC, AD is equal to AD which is common, and BD is equal to DC क्योंकि ये मिड पॉइंट लिया था हमने। सो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, सो दैट हैज टू बी 30 and 30। So now let's take 2, 2, 2. Length of the sides AB, AC, BC. अब 2, 2 क्यों? 4, 4 ले लो, 6, 6 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। बट अवॉइड टेकिंग ऑड नंबर्स, क्योंकि अगर मिड पॉइंट लिए तो पॉइंट में चला जाएगा, कंफ्यूजन हो गया आंसर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दीज एंगल्स, इट इज 90 डिग्री। वाई? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। वाई? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि D एक स्ट्रेट लाइन पे है, इन दोनों एंगल की वैल्यू इज 180 डिग्री, तो अगर दोनों ही एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है सम करके, सो इट हैज टू बी 90 डिग्री एंड इट ऑल्सो हैज टू बी 90 डिग्री। तो इसलिए AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सो दिस इज द लॉजिक। अगर बिल्कुल ही डिटेल्ड वो चाहिए कि सब कुछ ही लिख के एक्सप्लेन करो, सो लेट मी नो, मैं वो भी कर दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक नाउ लेट अस अंडरस्टैंड साइन 30 फर्स्ट। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 30, अब हम देते हैं 30 डिग्री का, 30 डिग्री ये रहा। परपेंडिकुलर इज सामने वाला, अगर ये पूरा 2 है तो ये तो 1 1 होगा ना। परपेंडिकुलर इज सामने वाला 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के सामने वाला 2। ये वैल्यू हमने लिखी थी टेबल में 1/2। साइन 60 देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसके अकॉर्डिंग, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग? इट इज दिस वाली लाइन, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, सिर्फ एक्स लेते हैं, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा भी लेते हैं, सो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So 4 is equal to 1 plus x square, 3 is equal to x square, स्क्वायर हटाने के लिए लग जाएगा रूट। सो साइन 60 इज √3/2, यही वैल्यू हमने देखी थी टेबल में। एंड नाउ साइन 90, साइन 90 का परपेंडिकुलर भी ये है, हाइपोटेन्यूज भी ये है, सो 2/2 इज इक्वल टू 1। यही वैल्यू हमने तब भी देखी थी। साइन के निकाल के दिखा दिए, कॉस के भी सेम टू सेम निकल जाएंगे। कॉस में बस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टैन का भी इसमें हर एंगल निकल जाएगा इन प्लेस ऑफ जब भी हमें 30, 60 या 90 डिग्री की बात करनी हो। सो या दिस इज इट फॉर टुडे। इसके बाद आई टेल यू कि 0 डिग्री में क्या, 0 डिग्री में कुछ है नहीं, ओके सेंसलेस है। तो 0 डिग्री का तो याद ही रखो कि साइन 0 is 0, बाकी सब उससे निकल जाएंगे जो ट्रिक बताई थी। मैं एक बार 45 डिग्री का समझा दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस।